नहीं हुआ है। तो हम लोग नॉर्मली कुछ प्लानिंग किए थे ट्रेडिंग के। फर्स्ट बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स को हम लोग हाई एंड लो को मार्क कर लिया था। अलॉन्ग विथ कुछ टूल्स हम लोग यूज़ किया है। जैसे ऊपर में एक कैंडल्स को मार्क किया था ग्रेपस्टोन डोजी। एज पर ग्रेपस्टोन डोजी ऊपर में ऑलरेडी पुट हम लोग प्लानिंग हो चुका है, पुट का ट्रेडिंग हो चुका है। अलॉन्ग विथ नीचे अगेन हम लोग फ्रेश बाइंग को रिकमेंड किया है। जैसे वो इन बिटवीन को ब्रेक किया है तो हम लोग 180 में पुट बाई किया है। हमारा टारगेट है ये जो गैप देख रहे हैं गैप फिलिंग, बट गैप फिल नहीं होगा तो भी कोई अफसोस नहीं रहेगा। हमारा रिच रोड 1/2 हिसाब से रहेगा। पहले कैंडल्स का हाई को हम लोग स्टॉप लॉस हिसाब से मानेंगे एंड 180 से 230 फर्स्ट टारगेट, 250 सेकेंड टारगेट एंड 300 तक फाइनल टारगेट हमारा रहेगा। बाकी रिच रोड हिसाब से आप 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सेम आप निफ्टी में भी वॉच कीजिए। निफ्टी में ऊपर में क्या बना है देखिए, डोजी। डोजी का ब्रेकडाउन हुआ है तो इधर में 23,900 का पुट हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। अभी ये 900 जो दैट इज द डे लो वो तो आपको आना चाहिए। जैसे 900 जो ब्रेक हो जाएगा तब और ज़्यादा मूवमेंटम आपको दिखने को मिलेगा। सो कीप वाचिंग दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों। बाकी कुछ स्टॉक्स हम लोग रेडर में जो रखे थे, पीवीआर आइनॉक्स लास्ट सीजन में दिए थे, आप सभी को याद है 1030 में दिए थे। आज वो 1130 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मूवमेंट दे चुका है। मैं आपको पीवीआर दिखा देता हूँ एक बार। 1 आवर्स कैंडल्स में देखिए कहाँ पे दिए थे, वो भी एक बार नज़रअंदाज करके देख लीजिएगा। मैं डे कैंडल्स में दिया था, कहाँ पे दिए थे देखिए, 1020 जोन के आसपास दिए थे। ठीक है, टारगेट था 1200 के आसपास, आज चल रहा है देखिए 1120 प्लस। तो एक ट्रेड आपको एक ही दिन के अंदर 100 पॉइंट मूवमेंट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। आई थिंक दैट्स नॉट बैड, काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे परसिस्टेंस कुछ दिन पहले हम लोग रिकमेंड किए थे, आप सभी को याद है। कितने पे रिकमेंड किए थे वो भी याद है। 4600 में हम लोग परसिस्टेंस को रिकमेंड किए थे। 4600 परसिस्टेंस रिकमेंड किए थे। कहाँ तक टारगेट था? 5000, 5600। तो आप परसिस्टेंस को भी वॉच करते रहिए। ग्रेविटा हम लोग दिए थे, बहुत नीचे दिए थे। कहाँ पे दिए थे? जो हमारा लाइव सेशन फॉलो किया है उनको सभी को याद है। हम लोग इसको बैक टू बैक जब ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहा था इस जोन में दिए थे। ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर जाने को कोशिश कर रहे हैं। अभी एक स्टॉक्स को हम लोग रेडर में रखा है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है। वो एम्फासिस लास्ट सेशन में हम लोग दिए थे, कितने में बाई दिए थे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कहाँ पे दिए थे वो भी मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए 2250 के ऊपर बाई दिए थे। अगस्त सीरीज का मैं कॉल बाई दिया था, मैं जुलाई सीरीज का नहीं दिया, ओनली अगस्त सीरीज का दिया है। तो अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट कर रहा है। 2250 से 2350, 2600 के आसपास आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आने वाला है। 2360, 2370 आ चुका है, अच्छा मोमेंटम दे रहा है। अब रडार में रखिए, वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बैंक निफ्टी को हम लोग और एक बार देखेंगे, ऑप्शंस कहाँ पे चल रहे हैं वो भी दिखाएंगे। ऑप्शंस का भी 225 ऊपर चल रहा है, 180 से 225। गुड, चलिए बहुत अच्छा। रिच रिवॉर्ड 182 हो चुका है।
चलिए हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है। निफ्टी का भी एक बार देख लेते 5 मिनट चार्ट। बैंक निफ्टी एक्चुअल जो इन बिटवीन जोन था उसको ब्रेक डाउन कर चुका है, तो अच्छा मोमेंटम होने वाला था और हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर रूम था। निफ्टी में रूम नहीं है। निफ्टी ओनली एक डोजी कैंडल को ब्रेकआउट दिया है 5 मिनट्स में, छोटा सा डोजी जो है, यही डोजी को ब्रेकआउट दिया है। अच्छे से ध्यान से देखिए, तो ये जो डोजी है इसको ब्रेक डाउन दिया है। जब तक ये इन बिटवीन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ज़्यादा मोमेंटम नहीं होने वाला है, बट कुछ ना कुछ मोमेंटम दे रहा है। अच्छा मूवमेंट 23,900 का जो कॉल है वो भी, सॉरी पुट है, वो अच्छा मूवमेंट दे रहा है। 23,900 का जो पुट है, मूवमेंट खराब नहीं है। 50 से 65-70 तो ऑलरेडी दे चुका है, अच्छा है, खराब तो नहीं है। लास्ट सेशन हम लोग पार्सिस्टेंट दिए थे, कितने पे दिए थे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और आज कितना गया है वो भी एक बार देख लीजिएगा। बहुत सोच समझ के वेट करते करते परसिस्टेंस को हम लोग दिए थे। लोरास लैब दिए थे, लोरास लैब देखिए कहाँ पे दिए थे। परसिस्टेंस दिए थे 140 के ऊपर बाइंग, 140 के ऊपर बाइंग दिए थे। अभी कितना चल रहा है एक बार देख लीजिएगा। 200 का फाइनल टारगेट था, स्टॉप लॉस था बहुत छोटा 15 पॉइंट का, अभी वो 350 प्लस आ गया। ठीक है, कैपिटल डबल प्लस, खराब तो नहीं है बिल्कुल। लोनास लैब का मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी खतरनाक मूवमेंट दे चुका है। लोनास लैब देखिए 15 में दिए थे, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिए थे, और ये भी मेंशन किया था 1580 के ऊपर वो जैकपॉट मूवमेंटम देगा। अभी आप लोनास लैब देखिए, लोनास लैब का ऑप्शंस भी देखिए कितना चल रहा है। ऑप्शंस में तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट हो चुका है लोनास लैब का। लोनास लैब देखिए 1580 के ऊपर मैं बोला था जैकपॉट मूवमेंट देगा, 1580 के बाद 1680 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। और ऑप्शन जो था हमारा 15 रुपया, वो 15 रुपये से अभी चल रहा है 70 रुपया, लगभग लगभग 4 गुना के ऊपर मूवमेंट दे चुका है। बैंक निफ्टी बोलते बोलते 235 इनफ फॉर द डे। सिंपल ट्रेड, एक ट्रेड कीजिए, बट आई होप आपको प्रॉफिटेबल रहना चाहिए एंड ऑफ द डे, ज़्यादा कुछ और नहीं करना चाहिए। एक स्टॉक्स हम लोग पिक किए थे, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, लेट्स सी, देखिए संदर्भिक 92 94 में पिकिंग है। अभी इन बिटवीन जोन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जैसे ये 100 को ब्रेक करेगा, आप इसके ऊपर जबरदस्त बाइंग लगा सकता है। 10% तो मिनिमम रिटर्न आपका आ ही जाएगा विद इन 2-3 डेज। कीप वॉचिंग। कार्ड ट्रेड भी बहुत अच्छा जा रहा है, कार्ड ट्रेड को एक बार नजर रखिए। कार्ड ट्रेड बहुत पहले हम लोग इसको रिकमेंड किए थे 2400 जोन के आसपास। क्यों रिकमेंड किए थे आपको मैं बोल देता हूँ। ओल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट था तब रिकमेंड किए थे। उसके बाद स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिया है। अभी बुलिश कैंडल्स में अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है 2850 के ऊपर, तो अब इसके नज़र रख सकते हैं। 3000 तक आपका टारगेट होना चाहिए कमिंग सेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टॉक्स है केफिन टेक्नोलॉजीज। बहुत दिन से स्टॉक्स नीचे है, आई होप ओवरसोल्ड जोन से ऊपर जा रहा है। हम लोग इसको, यस, ओवरसोल्ड जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
900 के ऊपर स्टॉक्स को बुलिश होना चाहिए था, जो पहले से हम लोग मार्क करके रखा था। अभी चल रहा है एग्जैक्ट 900 जोन के ऊपर ही, तो इसको ऊपर आप रडार में रखिए। 1000 इनिशियल टारगेट आपका रहेगा, 1000 इनिशियल टारगेट रहेगा। कीप वॉचिंग के फिन टेक्नोलॉजीज, के फिन टेक्नोलॉजीज। वीकली चार्ट में देखिए कितना अच्छा एक मतलब मोमेंटम देने वाला है। पहले हम लोग बहुत बार रिकमेंड किए स्टॉक्स को, डबल ट्रिपल का आसपास प्रॉफिट भी गेन कर चुके, 600 से 1600 तक गया था। ठीक है, अभी 900 के ऊपर फिर हम लोग रिकमेंडेशन के लिए मूव कर रहा हूँ। 1000 एंड नेक्स्ट टारगेट 1200, 1200। चलिए, ज़्यादा रिकमेंडेशन आज नहीं करेंगे, 2 ही 3 ही इनाफ है। आई होप कमिंग सेशन में ये सब आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट और एक स्टॉक्स है रामकृष्ण फर्जिनास, रामकृष्ण फर्जिनास। ठीक है, ये स्टॉक्स भी काफ़ी हैंडसम लग रहा है मुझे, और आप थोड़ा सा नज़र अंदाज करेंगे तो स्टॉक्स में एक मोमेंटम दे रहा है, दैट इज योर काप एंड हैंडल फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन हो गया आपका काप का, ये फॉर्मेशन हो गया हैंडल का। 625 के ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है, 630 के ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है। इनिशियल टारगेट 700, नेक्स्ट टारगेट 800। कीप वॉचिंग रामकृष्णा, कमिंग सेशंस में अच्छा मूवमेंट देने वाला है। तो आज इससे ज़्यादा कुछ स्टॉक्स हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स इनफ फॉर द डे। 4-5 स्टॉक्स गुड, साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हम लोग गेन कर चुका है। कल से हम लोग फिर लाइव में आएंगे। स्टिल देन स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।